ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को इतना पावर नहीं देना था, अपना पावर हाथ में रख के अभिषेक को साथ में लेके चलना था। अभिषेक और ममता बनर्जी दोनों मिल के अगर चलाते अच्छा से पार्टी चलते। अगर उसको इतना पावर दे दिया उसका गलती, और उसने काई पैक को इतना पावर दिया वो भी गलती। ममता बनर्जी जैसे लीडर है, इतना लड़ के एक पार्टी बनाया, जितना स्ट्रगल इतना तक, और जिस स्ट्रगल के वजह से लोग उनको सपोर्ट किया अभी तक कर रहे, तो उसके साथ वो उसका ये क्या हो रहा है उसका दिमाग नहीं चल रहे थे। कोई पार्टी जिंदगी भर नहीं चलते, सब हर पार्टी जीतते हारते फिर से आते फिर से नहीं आते, लेकिन इस पार्टी का जो हाल हुआ ये मुझे लगता है इतिहास में किसी का हुआ नहीं। सही डिसीजन हर टाइम होता, हारने के लिए सब नहीं छोड़ रहे, गलत डिसीजन की वजह से छोड़ रहे। टीएमसी का जो अभी हाल हुआ, कांग्रेस के बिना, अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे फिर भी थोड़ा पोजीशन बढ़ेंगे, कांग्रेस के बिना अभी टीएमसी का कोई रास्ता है बोल के मेरा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी के 20 एमपीज एक साथ स्पीकर के पास गए ये बोलने के लिए कि अब एनडीए को सपोर्ट करेंगे? टीएमसी में क्या ऐसी प्रॉब्लम दिख गई? देखो, अगर 2 एमपी जाते तो मैं बोलती हूँ जो उसका प्रॉब्लम था, 3 एमपी जाते तो बोलते उसका प्रॉब्लम था। जब 20 आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, तो मतलब उसी में कोई, अगर आप कभी किसके साथ लड़ोगे तो लगेगा कि उसके साथ उसका गलती है, जब आपके साथ एक का झगड़ा होगा तो उसका गलती, दूसरे का, जब 10 के साथ आपका झगड़ा होगा तो आपका भी गलती है, आपका ही गलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 20 एमपी जब गए हैं तो इतना लोगों का, इतना एमपीज का इतना प्रॉब्लम था, जो कभी रिकॉग्नाइज किया नहीं, जो कभी एड्रेस किया ही नहीं पार्टी ने, तो वही उसका ही रिजल्ट ये आया। ऐसा जैसे और भी लोग जो रेबल टाइप के हो गए हैं या फिर अपनी बातें खुलकर बोल रहे हैं, यही बोला जा रहा है कि गलती हम में नहीं है बल्कि पार्टी की तरफ से। अगर अभिषेक सुन लेते, ममता सुन लेती, हमारी बातों को सुना जाता, इवन थ्रेट कल्चर था वहाँ पे जिसकी वजह से 1 to 1 नहीं हो पाता था। क्या वाकई आपके भी साथ ऐसा हुआ? क्योंकि आप तो 4th टाइम एमपी रह चुके हैं। हाँ, लेकिन ये सच है, ऐसा होता था, लेकिन मेरे साथ अभिषेक का कनेक्शन था क्योंकि मैं डिप्टी लीडर थी, इसलिए मेरे साथ कनेक्शन होता था। मैं ये नहीं बोलूँगी अभिषेक के साथ बात नहीं हो पाते थे, ये नहीं है, बात हो सकते थे, लेकिन ये भी सच है सबका नहीं हो पाते थे। और दीदी ने मुझे लगता है लास्ट बहुत दिन से किसी के साथ बात करना छोड़ ही दिया, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ ही दिए थे। अगर दीदी की बात की जाए तो आपकी उनकी आखिरी बात कब हुई थी कि बहुत अच्छे से आपने डेवलपमेंट वर्क, अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने असेंबली के बारे में, सबके बारे में बात किया हो? देखो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी के बातें करने से सब में ना होता था, जो ये करना है, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ऐसा होता था, तो इसलिए इतना कुछ हुआ नहीं। इलेक्शन से पहले मुझे मेरा वहाँ पे मेडिकल कॉलेज करना था, मैंने दीदी को बोला था ये मेडिकल कॉलेज कर दीजिए, तो बोले थे इलेक्शन के बाद करेंगे, इतना ही हुआ था। वो जिस दिन दिल्ली में गए थे दीदी, वो सब SIR को लेके, उस दिन मुझसे लास्ट बात हुआ, उसके बाद नहीं हुआ था। मैंने मेरा इलेक्शन से पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे, मैंने दीदी से बात करने के लिए कोशिश की थी, मैंने बोला था मुझे बात करनी है, तो दीदी का ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था, क्या बात करनी है, क्या सब्जेक्ट सुनना था। तो मुझे वो लगा जो अगर ऑफिसर को मुझे सब्जेक्ट बता के दीदी से मिलना है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी, 4 टर्म के एमपी अगर वो अपना एरिया का कोई बात करना चाहते तो ऑफिसर को नहीं बोलना है क्या बात करेंगे। अगर मेरे साथ उनके जितना रिश्ता है उसमें अगर मैं मेरा पर्सनल बात भी करने जाऊँ, मेरे ऑफिसर से बोल के ये सब्जेक्ट अप्रूव करके ले आओ, उसमें मैं राज़ी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। ये जो हार हुई, बहुत बड़ी हार थी, किसी ने नहीं सोचा था कि टीएमसी हारेगी, वो भी इतनी इतनी बुरी तरह। बावजूद